बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूस और यूक्रेन बहरा असवद में जंग बंदी पर मुत्फिक हो गए। रूस और यूक्रेन ने बहरा असवद में महफूज बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने और एक दूसरे की तवानाई तनसीबात पर हमले न करने पर इत्फाक कर लिया। गैर मुल्की खबरसाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की रूस यूक्रेन जंग खात्मे की कोशिशें जारी हैं और इस हवाले से पेशरफ्त सामने आई है। वाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ने रियाज मुज़ाकरात में यूक्रेन और रूस के साथ अलग अलग मुआहदे किए, जिसके बाद रूस और यूक्रेन ने बहरा असवद में महफूज बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने और एक दूसरे की तवानाई तनसीबात पर हमले न करने पर इत्फाक किया है। अमेरिका ने ज़राई और खाद बरामद करने के लिए आलमी मंडियों तक रूस की रसाई बहाल करने में मदद का भी वादा किया है। वाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका पायदार अमन के हसूल के लिए फ्रीकैन से बातचीत में सहूलत कारी जारी रखेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्दीक करते हुए बताया है कि रूस और यूक्रेन बहरा असवद में जंगबंदी पर मुत्फिक हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूक्रेन के मामले पर बहुत पेशरफ्त की है, मशरिक़ वस्ता से मुतल्लिक बहुत पेशरफ्त हो रही है। इसके अलावा अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि कौमी सलामती के आला ओहदेदारान की खुफिया चैट में कोई मालूमात अफशा नहीं की गई। हौसियों पर हमलों से मुतल्लिक चैट में खुफिया मालूमात नहीं थी। चैट की तहकीकात FBI का मसला नहीं। कौमी सलामती के मशीर बेहतरीन काम कर रहे हैं, इन्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की जानिब से यमन जंग से मुतल्लिक अपना खुफिया मनसूबा गलती से अमरीकी जरीदे के सीनियर सहाफ़ी को भेजने का इंकशाफ हुआ था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीकी और अमाराती सदर के दरमियान नई टेलीफोनिक राब्ता। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ते में गजा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद में टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिस दौरान मशरिक़ वस्ता और गजा पर तवील गुफ्तगू की गई। इस दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमाराती सदर ने गजा जंगबंदी और इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने पर गुफ्तगू की। इस मौका पर शेख मोहम्मद बिन जैद ने गजा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और गजा में फौरी इमदाद यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। अमाराती सदर ने कहा कि दो रियासती हल ही अमन व इस्तेहकाम की जमानत देगा। इसके अलावा दोनों सदरों के दरमियान अमरीका अमारात में तमाम शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर भी बातचीत की गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीकी इसराइली बमबारी से मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद, जबालिया का इलाका खाली करने का हुक्म। इसराइली फौज की बर्बरियत जारी। बमबारी के नतीजे 7 बच्चों समेत मजीद 30 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। तंजीम सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक इसराइली बमबारी से एक हफ्ते में 270 बच्चे शहीद हो गए, जबकि हालिया हमलों में 7 बच्चों समेत मजीद 30 से जायद फलस्तीनी शहीद हुए हैं। इसराइली फौज ने फलस्तीनियों को जबालिया का इलाका खाली करने का भी हुक्म दे दिया, जिसके बाद हजारों तबाहाल फलस्तीनी दोबारा बेघर हो गए। उधर हमास ने आलमी बरादरी से इसराइली जारहियत रुकवाने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब इसराइली पार्लियामेंट के अंदर और बाहर नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने यरगमालियों की रहाई का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे, गजा में 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 50,000 से तजावज़ कर चुकी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की आला ओहदेदारान की गजा में इसराइली हमलों पर शदीद तशवीश। यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए मसावात ने गजा में इसराइली हमलों और तिब्बी अमले, एम्बुलेंसेज और हस्पतालों पर बमबारी पर शदीद तशवीश का इज़हार किया है। उनका कहना था कि ये हमले इन इमदादी कारकुनों की कोशिशों को नुकसान पहुंचाते हैं जो शदीद हालत में लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए कोशिश हैं। इंसानियत सोज इमदादी सरगर्मियां हर हाल में जारी रहनी चाहिए और बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की मुकम्मल पासदारी होनी चाहिए। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने पीर के रोज़ गजा के नासर हस्पताल को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में कम अज़ कम दो अफराद शहीद हो गए। दूसरी जानिब फलस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी का कहना था कि इनके 9 इमदादी कारकुनान तीसरे रोज से लापता हैं। ये अहलकार रफा में रेस्क्यू मिशन के लिए रवाना हुए थे, ताहम इनसे कोई राब्ता नहीं हो सका। इसराइली हमलों पर यूरोपीय यूनियन के रद्द-ए-अमल के बाद
आलमी बरादरी पर दबाव बढ़ रहा है कि वो गजा में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर सख्त मौक़िफ़ अपनाए। गजा में जारी बमबारी, अस्पतालों पर हमले और इमदादी कारकुनों की हलाकतों ने इसराइल के खिलाफ आलमी बरादरी की खामोशी पर कई सवालात खड़े कर दिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 8 ममालिक की 70 कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 8 ममालिक की 70 से ज़ायद कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के मफादात के मुनाफी काम करने पर पाबंदी लगाई गई। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान समेत चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 8 ममालिक की 70 कंपनियों पर बरामदी पाबंदियां आयद कर दी हैं। बरतानवी मीडिया का बताना है कि अमेरिकी पाबंदियों के जद में आने वाली इन कंपनियों में 19 पाकिस्तानी, 42 चीनी और 4 मुत्तहिदा अरब अमारात समेत ईरान, ताइवान, फ्रांस और अफ्रीका, सेनेगाल, बरतानिया की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिकी हुकूमत का दावा है कि जिन आधारों पर पाबंदियां लगाई गई हैं वो अमेरिका की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के मफादात की मुनाफी काम कर रही हैं। याद रहे, ऐसा पहली बार नहीं कि अमेरिका ने पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की कंपनियों को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देते हुए इन पर पाबंदियां आयद की हों। इससे कबल अप्रैल 2024 में भी अमेरिका ने चीन की 3 और बेलारूस की एक कंपनी पर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की तैयारी और ताउन करने के इल्जाम पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका की यमन में हौसियों के 17 मकामात पर शदीद बमबारी। अमेरिका ने यमन में हौसियों के ठिकानों पर हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अमेरिकी तैयारों ने शुमाली यमन में 24 घंटों में 17 मकामात पर बमबारी कर दी। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के हमलों के जवाब में हौसियों ने बहरा अहमर में अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा किया। हौसियों के तर्जुमान का कहना है कि बहरा अहमर में तैयारा बरदार बहरी जहाज USS हैरी ट्रूमैन पर हमले किए गए हैं, जबकि तेल अवीव में इसराइली फौजी मकामात को ड्रोन से निशाना बनाया गया। वाज़ेह है, खुद साख्ता जंगबंदी ख़त्म करने के बाद से इसराइल ने गजा पर हमले तेज कर दिए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमलों में अल जज़ीरा के सहाफ़ियों समेत 65 अफराद शहीद हो गए हैं, जबकि दर्जनों जख्मी हैं। गजा की पट्टी पर अलग अलग इसराइली हमलों में अल जज़ीरा के एक सहाफ़ी समेत 2 मीडिया कारकुनान भी शहीद हुए। अल जज़ीरा मुबश्शर के लिए काम करने वाले सहाफ़ी हसाम शब्बात को पीर को शुमाली गजा में शहीद कर दिया गया। यानी शाहिदीन ने नेटवर्क को बताया कि इनकी गाड़ी को बैतलहिया के मशरकी हिस्से में निशाना बनाया गया। वस्ती गजा में देर अल-बाला से रिपोर्टिंग करते हुए अल जज़ीरा के तारक अबू अज़म ने कहा कि 23 साल शबाद इससे कबल एक और इसराइली हमले में जख्मी भी हुए थे, लेकिन उन्होंने गजा में खबरों की रिपोर्टिंग जारी रखने पर इसरार किया था। अबू अज़म का कहना है कि इसराइली फौज ने कोई पेशगी वार्निंग दिए बगैर इनकी गाड़ी को निशाना बनाया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्किया में सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के अहम हरीफ की गिरफ्तारी से शुरू होने वाले मुजाहरे शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। अब तक सैकड़ों मुजाहरीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें कई सहाफ़ी भी शामिल हैं। तुर्क पुलिस ने रजब तय्यिप एर्दोगान के हरीफ और इस्तांबुल के साबिक मेयर इमाम ओगलू की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में मुजाहरों के दौरान 1400 से जायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। गिरफ्तार शुदगान में कई सहाफ़ी भी शामिल हैं। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 6 रोज से जारी एहतजाजी मुजाहरों के दौरान अब तक 1400 से जायद मुजाहरीन को हिरासत में लिया गया है। मुजाहरीन की रिपोर्टिंग करने वाले 10 सहाफ़ी भी गिरफ्तार किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी ने अपने सहाफ़ी की गिरफ्तारी पर शदीद मज़म्मत का इजहार किया है। AFP ने बताया कि तुर्किया हुकाम से अपने सहाफ़ी की रहाई का मुतालबा किया गया है। तुर्किया हुकाम ने एक्स इंतजामिया से हुकूमत मुखालिफ अकाउंट्स बंद करने का मुतालबा कर दिया। सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने काबीना से खिताब करते हुए एहतजाजी मुजाहिरों को पुरतशद्दुद तहरीक करार दिया। सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि पुलिस अफसरान को जख्मी और अमला को नुकसान पहुंचाने पर CHP को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी लोगों को गुस्साना बंद करे, किसी को भी इक्तिसादी कामयाबी को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।